अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप इजीली कोई भी क्वेश्चन ओपन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव द फॉलोइंग रिलेशंस बाय यूजिंग द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये किस्म के पजल गेम ही है। ठीक है, पजल गेम आपने खेली होगी। हमें रिक्वायर्ड शेप गिवन होती है कि ये हमें लानी है। ठीक है, तो उसमें इसी तरह से होता है ना, चीजों को आगे पीछे करके वो हमें शेप बनानी होती है। तो इसमें भी इसी तरह ही है कि हमें ये 3 फार्मूले यूज करने होंगे, ये 3 आइडेंटिटीज। ठीक है, और हमें एक फिक्स गिवन होगा कि हमें ये लेके आना है। ठीक है, अभी जिस तरह इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके क्या लाना है, हमें 1 लेके आना है। ठीक है, और यूज उसके लिए क्या करना है, हमें ये 3 आइडेंटिटीज यूज करनी है। बहुत इजी आइडेंटिटीज हैं ये। ठीक है, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं और इन 6 की 6 को यूज करके हमारे पास एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आई हुई है। ठीक है, 2 को यूज करके, एक फर्स्ट को यूज करके, ये फर्स्ट वाली आई है साइन और कॉज। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और देखिए तीनों की राइट हैंड साइड हमारे पास 1 है। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकंड है सेकंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोटेंजेंट आता है। नेक्स्ट है हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ से साइन और कॉस तो आपको याद हो जाएंगे कि ये दोनों तो फर्स्ट 2 हैं। ठीक है, हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा, सॉरी कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, ये दो तो आपको याद हो जाएंगे कि फर्स्ट 2 को ऐड करें इनके स्क्वायर्स को, और ये याद रखें कि सबके स्क्वायर्स हैं, विदाउट स्क्वायर कोई भी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट 2 को ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 1। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब सी वाले कंबाइन करने हैं। इन चारों में आप ये देखें, ये सी वाले कंबाइन करने हैं। ठीक है, पहले को सीकेंट आ रहा है, फिर कोटेंजेंट ना। ठीक है, इनके स्क्वायर्स को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, फिर लास्ट में हमारे पास यही 2 रह जाते हैं। ठीक है, टेंजेंट और सीकेंट। ठीक है, लेकिन इसमें क्या याद रखना है कि सीकेंट पहले आएगा और टेंजेंट बाद में आएगा। ठीक है, इसमें इस तरह से जाते हैं और इसमें इस तरह से, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपने आइडेंटिटीज याद करनी है, ये जरूरी नहीं है कि एज इट इज यूज होंगी। ठीक है, इसको हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर की जगह मैंने अगर वैल्यू पुट करनी है तो साइन स्क्वायर को मैं ये भी लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन कॉस, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब सिर्फ मुझे अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी होगी तो मैं ये भी पुट कर सकती हूँ। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसी तरह बाकी वैल्यूज भी मैं यूज कर सकती हूँ। तो अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब मुझे इसको किसी भी तरह से सॉल्व करके 1 लाना है, लेकिन सॉल्व स्टेप सही होने चाहिए। यूज यही 3 आइडेंटिटीज करनी है। जरूरी नहीं है जिस तरीके से मैं करवाऊंगी तो इसके अलावा किसी मेथड से नहीं हो सकता। ठीक है, इसको करने के बहुत से मेथड हो सकते हैं, या शायद मैं एक मेथड यूज करूं, आप किसी और से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, स्टेप्स ठीक होने चाहिए और आइडेंटिटीज बिल्कुल करेक्ट यूज होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इसकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेकंड स्क्वायर थीटा। तो अब मुझे इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। ठीक है, एक तो मुझे ये देखते ही समझ आ रही है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी जिस तरह से मैंने लिखा था यहाँ पे क्या करना है, कॉस स्क्वायर। ये कैसे फार्मूला था, साइन स्क्वायर को तो देख के मुझे डायरेक्ट समझ आ गया कि यहाँ पे फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यूज होगी। ठीक है, तो कैसे है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। मुझे क्या करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने दूंगी और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गए, कॉस स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके अलावा मुझे ये पता है
कि सीकेंट किसके इक्वल होता है, सीकेंट होता है हमारे पास कॉस का रेसिप्रोकल, ठीक है, या चाहे वो नेक्स्ट स्टेप में लिख दें। अब ये दोनों जब आपको इकट्ठे लिखे हुए नजर आएंगे ना तो फौरन से समझ आ जाएंगे ये तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल होकर हमारे पास 1 ले आएंगे। चाहे तो कॉस को लिख दे 1 बाय सीकेंट स्क्वायर, ठीक है, वैसे हम नॉर्मली सीकेंट को सीकेंट और कोटेंजेंट को ही चेंज करते हैं, ठीक है, तो जिसको मर्जी है चेंज करना है। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर, इसको लिख सकती हूँ ना क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है, और ये दोनों कैंसिल होके आ जाएंगे 1, ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ गई है, राइट हैंड साइड आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अच्छा, पार्ट 2 में हमें ये फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा, अब हम देखेंगे कि हमारी राइट हैंड साइड क्या है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को हमने इस तरह से सॉल्व करना है कि हमारी राइट हैंड साइड बन जाए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपके लिए ज्यादा इजी क्या है कि आप राइट हैंड साइड सॉल्व करें, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो इसको सॉल्व ना करें, ठीक है। वैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस केस में हमारे पास राइट हैंड साइड सॉल्व करना ज्यादा इजी है, ठीक है। पहले मैं आपको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाएं तो वो भी मैं आपको करवा लूंगी, ठीक है। पहले हम इजी मेथड देख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है हमारे पास सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब सीकेंट थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, ये वाले फार्मूले आप ये देखना कि ये तभी अप्लाई हो सकते हैं, ये वाली आइडेंटिटीज, अगर हमारे पास वो स्क्वायर्स की फॉर्म में, ठीक है। अगर सिंपल हो ना, ठीक है, तो तब ये वाले फार्मूले अप्लाई नहीं होते, क्योंकि देखिए सबके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। अच्छा, अब क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो क्या हो जाएगा, कॉस और कॉस आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम हमारे पास कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर फर्स्ट फ्रैक्शन लेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन है 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, इसको एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1। फिर नेक्स्ट माइनस आ रहा है, और सेकंड फ्रैक्शन है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में स्क्वायर को सेपरेट कर देंगे, 1 माइनस साइन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे, ठीक है, या फिर इसका ओपन कर लें। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हम होल स्क्वायर का फार्मूला भी ओपन कर सकते थे, लेकिन मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि देखें हमारी लेफ्ट हैंड साइड बनती जा रही है, 1 माइनस साइन थीटा हमें न्यूमरेटर में चाहिए था, और ये देखें 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको इसी फॉर्म में लिखूंगी और सेपरेट करके लिख लूंगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा को मैं यहां से लिख सकती हूँ, जैसे अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको यही रहने देंगे, और साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखें ये फार्मूला बन रहा है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये देखें ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ। अच्छा, ये वाली एक्सरसाइज आने के लिए आपको जरूरी है कि फैक्टराइजेशन भी अच्छी तरह से आती हो। इसमें 2 ही फार्मूले ज्यादातर यूज होंगे, ठीक है। कौन कौन से होंगे वो, होल स्क्वायर का फार्मूला
चाहे वो प्लस के साथ हो या माइनस के साथ हो, और दूसरा ये वाला दो स्क्वायर्स के दरमियान नेगेटिव साइन वाला, जो कि इसी क्वेश्चन में दोनों यूज हो चुके हैं। अच्छा, इसको भी ओपन करके लिख दूंगी, एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और क्या बच जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। और ये हमारी क्या है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। तो क्या कहेंगे हम, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इस केस में हमने क्या किया है, राइट हैंड साइड को लेके चले हैं और लेफ्ट हैंड साइड हम लेके आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों इक्वल प्रूफ हो गई हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी वाली साइड सॉल्व करनी स्टार्ट करनी है, जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगी वो तो सिंप्लीफाइड है, उसको तो मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, ठीक है, तो उसको लेके चलेंगे और हम सिंपल वाली साइड लेके आएंगे। ठीक है, अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं तो आप क्या करें। ठीक है, उसके लिए इसका रिवर्स प्रोसेस ही होगा। ठीक है, क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा है। ठीक है, इसको जिस तरह ये हमने कैंसिल किया ना, तो यहाँ क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि ये कैसे होगा। लेकिन जब हम सिंप्लीफाइड फॉर्म को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर हमें कुछ स्टेप्स को याद रखना पड़ता है। इसीलिए बेहतर ये है कि आप लोग कॉम्प्लिकेटेड साइड को सॉल्व करें। ठीक है, तो और सिंपल वाली फॉर्म लेके आए। ठीक है, जब आप सिंपल वाली साइड को लेके चलेंगे तो फिर आपको कुछ स्टेप्स याद करने होंगे कि हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना स्टार्ट करूंगी, अब देखें ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है ना, तो फिर मुझे इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाना होगा। ठीक है, अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा के साथ। ठीक है, इससे क्या होगा हमारे पास, अब देखें यहां से हमें cos थीटा डिनोमिनेटर में चाहिए, दोनों के डिनोमिनेटर में cos थीटा आ रहा है, और cos थीटा हमारे पास किस तरह आएगा, अगर डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है, cos थीटा हमारे पास सिर्फ इस आइडेंटिटी से आ रहा है ना, और ये किस तरह से आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के लिए मेरे पास हाफ फैक्टर मौजूद था, हाफ फैक्टर नहीं था, तो इससे हमें पता चला कि 1 माइनस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि हमने किसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, कि आप इसका डिनोमिनेटर देखेंगे, इसका डिनोमिनेटर हमारे पास cos थीटा है, जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 बाय cos थीटा और ये sin बाय cos थीटा। ठीक है, तो हमें डिनोमिनेटर लाना है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर नहीं है ना, तो हमें डिनोमिनेटर इसका लाना होगा इस तरह से कि cos थीटा हमारे पास किस तरह आता है, सिर्फ फर्स्ट आइडेंटिटी में आता है, और वो किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर यहाँ से, इससे हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर किस तरह आएगा, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1 माइनस साइन थीटा से। ठीक है, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो फिर मुझे इसका ऑपोजिट काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो अब ये मैंने 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, अब ये स्टेप आपको समझना होगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना सारा काम हमने किस लिए किया है, कॉस स्क्वायर थीटा लाने के लिए किया। ठीक है, अब ये स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे दोनों का, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब क्या होगा, कॉस थीटा दोनों के डिनोमिनेटर में सेपरेट डिवाइड हो जाएगा, ऐसे कर सकती हूँ ना मैं, कॉस थीटा दोनों के साथ डिवाइड कर दूंगी। अच्छा, अब क्या होगा, ये 1 बाय कॉस थीटा क्या बन जाएगा, सीकट थीटा, और साइन बाय कॉस क्या बन जाएगा, टेंजेंट थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।
ठीक है, अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड आ गई है, लेकिन इसमें आपको क्या बात कौन सी स्टेप 4 से करना होगा, ध्यान से ये वाला स्टेप। ठीक है, और उसकी लॉजिक मैंने बता दी है कि कैसे पता चलेगी कि हम राइट हैंड साइड पे देखेंगे कि हमें डिनोमिनेटर में cos थीटा चाहिए। ठीक है, और cos थीटा इससे हम कैसे बना सकते हैं, वो एक ही फार्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इससे हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर से कैसे लाएंगे, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, अगर इससे हम खुद से मल्टीप्लाई करें तो इसका ऑपोजिट काम भी करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो फिर भी मैं यही कहूंगी कि ज्यादा बेहतर ये है कि आप राइट हैंड साइड को लेके चलें, क्योंकि उसमें हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद स्टेप्स नेक्स्ट से नेक्स्ट होता जा रहा है। अच्छा, अब पार्ट 3 में हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट की फॉर्म में गिवन है। अब पार्ट 3 में भी हम राइट हैंड साइड को देखेंगे कि राइट हैंड साइड क्या है, इसके अकॉर्डिंग हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। ठीक है, चले देखते हैं आप इसमें क्या करेंगे। दोनों को कंपेयर करें, लेफ्ट और राइट साइड को। देखिए लेफ्ट और राइट साइड में हमारे पास क्या डिफरेंस है, डी न्यूमरेटर तो दोनों के चेंज है लेकिन डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस किसका आ रहा है, हमारे पास डिफरेंस आ रहा है स्क्वायर रूट का। लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट है जबकि राइट हैंड साइड पे नहीं है। अब देखें ये स्क्वायर रूट मैंने कैंसिल करना है, तो मुझे क्या करना होगा, इसको अगर मैं होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दूं, कैसे है, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। डिनोमिनेटर से हमें पता चल सकता है कि हमें कौन सा स्टेप नेक्स्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखें डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, सिर्फ क्या यहाँ पे मुझे स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करना है। स्क्वायर रूट हमेशा स्क्वायर से ही कैंसिल होता है, तो स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होगा, ये एक दफा मौजूद है, मैं क्या करूंगी, इसको स्क्वायर बनाने के लिए अगेन 1 प्लस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दूंगी और डिवाइड भी कर दूंगी। अब जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो होल स्क्वायर होंगे और स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट स्टेप मेन है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने किसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। इसका डिनोमिनेटर देखें दोनों का सेम है, सिर्फ एक में लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट है तो मुझे इसको कैंसिल करना होगा। स्क्वायर रूट हमेशा स्क्वायर से ही कैंसिल होता है, और स्क्वायर बनाने के लिए क्या करूंगी, इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और चूंकि ये मैंने काम खुद से किया है इसलिए इसको न्यूमरेटर में भी करना पड़ा है, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करवाना पड़ा है। अच्छा, अब क्या होगा, ये दोनों अब देखें 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये कौन सा फार्मूला बन रहा है हमारे पास, मैंने क्या कहा था, ये दो मेन फार्मूले बार बार यूज होंगे, एक होल स्क्वायर का और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। अब देखें हमारे पास अब ये वाली साइड मौजूद है ओपन वाली, अब मैंने इसको क्लोज करना है, मीन्स कि एक दफा माइनस और एक दफा प्लस के साथ मौजूद है, तो मुझे इसको क्लोज करना होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये क्या हो रहा है, ये होल स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, अच्छा तो अब ये क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर मेरे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस और साइन सेम फार्मूले में आते हैं ना। ठीक है, अगर यहाँ पे कॉस मौजूद है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर साइन होगा तो कॉस के इक्वल हो जाएगा, कॉस होगा तो साइन, क्योंकि साइन और कॉस एक दूसरे के फार्मूले में होते हैं। अब आपको बार बार इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, मीन्स के चेक करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कॉस दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो पीछे लास्ट में बात है साइन ही बचेगा। ठीक है, लेकिन ये याद रखना है कि इनके साथ नेगेटिव साइन होना चाहिए। ठीक है, अगर प्लस हो 1 प्लस कॉस के तो फिर वो वाला फार्मूला इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है मेरे पास, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करूंगी मैं, इसका स्क्वायर कॉमन ले लूंगी ताकि ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाए। ठीक है, क्या कर दूंगी, ये साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और ये एक ही दफा मैं होल स्क्वायर कर दूंगी। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके क्या आ जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और ये क्या बन गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड। सो
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब इसमें मेन स्टेप कौन सा था कि हमें ये पता करना होगा कि किसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, वो हमें इसके डिनोमिनेटर से पता चलेगा। ठीक है, पार्ट 4 है हमारे पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, सॉरी 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि हमें कौन सी साइड सॉल्व करनी होगी, हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी होगी, जो कि इस तरह से है। और एक और चीज भी हमें देख के फौरन पता चल रही है कि हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना चाहिए कि न्यूमरेटर से साइन कॉमन लेना चाहिए और डिनोमिनेटर से कॉस, क्योंकि दोनों में साइन कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉस कॉमन आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेप हम यही करेंगे कि साइन कॉमन लेंगे। फर्स्ट में हमारे पास साइन कॉमन लिया तो 1 बच जाएगा और सेकंड में एक पावर कॉमन गई है तो साइन की 2 पावर्स रह जाएंगी। और यहाँ से कॉस कॉमन लेंगे, कॉस थीटा कॉमन लिया, यहाँ से बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, अब क्या होगा, हमें टेंजेंट चाहिए। ठीक है, राइट हैंड साइड पे टेंजेंट तो हमारा बन गया साइन बाय कॉस। अब प्रॉब्लम क्या रह गई कि इन दोनों को हमें कैंसिल आउट करवाना है। कैसे कैंसिल आउट करवाएंगे, अब ये देखते हैं। ठीक है, एक में साइन आ रहा है और एक में कॉस आ रहा है। ठीक है, और साइन और कॉस के लिए हमने फर्स्ट आइडेंटिटी देखी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक को सॉल्व करेंगे, या तो साइन को कॉस में मैं चेंज करूंगी या कॉस को साइन में चेंज करूंगी, आप दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, अच्छा यहाँ पे तो मैं साइन बाय कॉस को लिख देती हूँ टेंजेंट थीटा। अच्छा, अब क्या करूंगी 1 माइनस 2। ठीक है, अगर मैं साइन को चेंज करना चाहती हूँ ना, यहाँ से साइन की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय राइट हैंड, सॉरी डिनोमिनेटर मुझे फिर इसी तरह करना पड़ेगा कि किसी एक को चेंज करेंगे। अगर सेकंड वाले में भी पुट कर दी कॉस में तो ये साइन में हो जाएगा और ऊपर वाला कॉस। हमें दोनों को सेम लाना है ताकि ये कैंसिल आउट हो और हमारे पास सिर्फ टेंजेंट थीटा बच जाए, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, अभी इसमें आपको अपने माइंड से भी सोचना पड़ेगा कि अभी हमें कौन सा स्टेप करना है और नेक्स्ट हमें कौन सा स्टेप करना है राइट हैंड साइड को सामने रखते हुए। ठीक है, अब ये आपने खुद सोचना है, यहाँ से आपकी अपनी चॉइस है। इस स्टेप से आगे ना आपकी अपनी चॉइस है, चाहे तो आप न्यूमरेटर को चेंज करें या चाहे डिनोमिनेटर को, दोनों से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसी एक को करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दोनों को कर देंगे तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस साइन में, लेकिन आपका तो काम इसमें क्या बन रहा है कि आपने इन दोनों को कैंसिल करवाना है, और कैंसिल तभी चीज होती है जब दोनों सेम होती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने दूंगी, सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व करूंगी। आप क्या करें अपनी प्रैक्टिस के लिए, आप डिनोमिनेटर को चेंज करें और न्यूमरेटर को एज इट इज रखें। ठीक है, काम दोनों से हो जाएगा। अच्छा, आप क्या करेंगे कि टेंजेंट थीटा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 1 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1। ठीक है, अच्छा टेंजेंट थीटा, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1 और 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख देंगे, इसके साथ चूंकि नेगेटिव साइन है तो इसको बाद में लिख देंगे। अब ये सेम हो गए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए हैं, तो अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या आ जाएगा टेंजेंट थीटा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले न्यूमरेटर से साइन थीटा और डिनोमिनेटर से कॉस थीटा लेना है। ठीक है, ये तो हमारा डायरेक्ट बन गया टेंजेंट थीटा और यही हमें चाहिए था। एक्स्ट्रा पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो इसको मुझे कैंसिल आउट करवाना है ताकि सिर्फ टेंजेंट थीटा हमारे पास बच जाए। तो उसके लिए क्या होगा, या आप साइन की वैल्यू कॉस पुट कर दें या कॉस की वैल्यू साइन, दोनों में से कोई एक काम करना है। ठीक है, यहाँ आप कॉस की जगह लिख सकते थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर न्यूमरेटर को एज इट इज रहने देते हैं, तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आपके पास दोनों इसी तरह से सेम आ जाते हैं और उन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा है
कि एक क्वेश्चन को करने के डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, लेकिन आपका मेथड ठीक होना चाहिए ताकि आपके दोनों साइड्स इक्वल आ जाएं। जरूरी नहीं है जो मैं करवा रही हूँ सिर्फ उसी से हो, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको आइडेंटिटीज ठीक यूज करनी है, स्टेप्स गलत नहीं होने चाहिए। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप तो यही है। अच्छा, अब आप ये देख लें कि जब भी हमारे पास साइन और कॉस के अलावा कुछ और आए ना, तो सबसे पहले तो हम उसको साइन और कॉस में चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि साइन और कॉस में चेंज करके हमारे पास सबसे इजी मेथड हो जाता है, फिर हमारे पास सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें भी मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर दूंगी साइन और कॉस में। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, सीकेंट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर के। ठीक है, और कोसेकेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/sin स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमें पता चल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे, साइन और कॉस दो डिफरेंट हैं। ठीक है, तो दोनों आ जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट वाली फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के साथ, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कॉस कैंसिल हो जाएगा और क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, फिर सेकंड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ। एलसीएम क्या आया है, कॉस स्क्वायर थीटा। जब डिफरेंट होंगे तो दोनों आ जाएंगे। ठीक है, एलसीएम का मैंने आपको बहुत दफा तरीका बता दिया है। तो अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखें फार्मूला कौन सा यूज हो जाएगा, फर्स्ट वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं इन दोनों का होल स्क्वायर कॉमन ले लूंगी ताकि ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाए, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया और क्या आ गया है, 1/cos थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब ये इससे आगे मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसमें मैं क्या करती हूँ, अब मैं राइट हैंड साइड को भी लेके चलती हूँ। ठीक है, और दोनों के आंसर सेम ले आएंगे। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके मेरे पास राइट हैंड साइड डायरेक्ट आ जाए। अब देखें ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया है, लेकिन हमारे पास राइट हैंड साइड नहीं आई है, तो अब मैं क्या करूंगी, राइट हैंड साइड ले लूंगी, उसको अलग से सॉल्व कर दूंगी और फिर देखूंगी कि दोनों के आंसर सेम आएंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और ये होता है जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब इसका एलसीएम लूंगी तो ये अगेन दोनों डिफरेंट हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे एलसीएम के लिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो एलसीएम के लिए अब क्या करूंगी, फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, इसको मल्टीप्लाई करूंगी एलसीएम के साथ, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, साइन और साइन मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस है, फिर उसके बाद सेकंड फ्रैक्शन में कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा है, तो इसको एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, कॉस और कॉस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखें लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ गई है। ठीक है, बल्कि इसके बाद आप एक और स्टेप भी कर सकते हैं कि वैसे तो ये इक्वल आ गई है, लेकिन फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 1/cos थीटा हमारे पास होता है सीकेंट थीटा, यानी कि इससे आगे आप एक स्टेप क्या कर सकते हैं, वैसे तो ये इक्वल आ गया, इसको नेक्स्ट कर दें हैं, 1/cos को सेपरेट कर दें और 1/sin थीटा को सेपरेट कर दें। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, 1/cos थीटा सीकेंट थीटा बन गया है और 1/sin थीटा को सीकेंट थीटा बन गया। ठीक है, इसको भी इसी तरह से कर लें, ये बन गया है सीकेंट थीटा और ये बन गया है
कोसेकेंट थीटा। लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ गया। वैसे यहाँ भी एंड करना चाहे तो एंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों को एक्चुअली इक्वल ही लाना था, तो ये इक्वल आ गए हैं। तो अगर आपने फ्रैक्शन को खत्म करना है तो इस तरह से भी कर सकते हैं, इनको सेपरेट करके सीकेंट और कोसेकेंट लिख के मल्टीप्लाई के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो अब भी ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। पार्ट 6 है हमारे पास 1 बाय सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। तो अब इसमें हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 1 बाय सीकेंट थीटा प्लस माइनस टेंजेंट थीटा। अब देखिए हमें राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये न्यूमरेटर में है, तो न्यूमरेटर में 1 है, तो 1 के साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे ताकि इस पे फर्क कोई ना पड़े। सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। अब न्यूमरेटर में ये लाना है सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो इसको ऑपोजिट काम करेंगे, इसी को डिवाइड भी कर देंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल होके 1 आ जाएंगे। अब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। अब डिनोमिनेटर में देखें हमारे पास फार्मूला क्लोज हो रहा है, कैसे, a माइनस बी a प्लस बी, ये किसके इक्वल होता है, दोनों टर्म सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो इसी तरह ये दोनों टर्म्स भी सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है, तो हम दोनों टर्म्स का स्क्वायर ले लेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो अभी हमारे पास कौन सी वाली आइडेंटिटी बन रही है, सेकंड आइडेंटिटी। तो ये सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा और ये 1 बन जाएगा, 1 के साथ डिवाइड होके यही आ जाएगा, और ये हमारी है राइट हैंड साइड, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसमें हमने जस्ट राइट हैंड साइड देखिए कि हमें किस चीज की जरूरत है, उसी को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो हमारा एक आइडेंटिटी यूज हो गया, ठीक है, और डायरेक्ट हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। पार्ट 7 में हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। अब साइन और कॉस के साथ हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी होती है, ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिटी में हमारे पास स्क्वायर, तीनों आइडेंटिटीज में स्क्वायर होता है, मींस कि इसकी वैल्यू तो हम चेंज नहीं कर सकते, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह, हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू अगर मुझे चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे कि अब इन दोनों में से क्या है हमारे पास कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 1 और माइनस का साइन कॉमन लेने की वजह से साइन चेंज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस 4 था तो कॉस स्क्वायर रह जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, अब इसी से आगे सॉल्व करके भी हम राइट हैंड साइड ला सकते हैं, या फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करके भी हम यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है। कैसे, अब देखें, अगर मैं इसी को आगे मजीद सॉल्व करके राइट हैंड साइड बनाना चाहूँ तो ये कैसे बनेगी कि अब देखिए राइट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए, साइन की पावर 4 चाहिए, मीन्स कि साइन स्क्वायर तो है, अभी इसको भी मैं कॉस स्क्वायर को भी मैं साइन स्क्वायर बना दूंगी, ठीक है। तो कैसे बनेगा, कॉस स्क्वायर को जब मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर की अगर वैल्यू फाइंड आउट करूं तो क्या आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या पुट कर दूंगी, 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये है ऑलरेडी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर और माइनस साइन 4 थीटा। देखें अब आ गया मेरे पास साइन 4 थीटा, क्योंकि मुझे साइन 4 थीटा। यहाँ से आगे कैसे चलेंगे, हम देखेंगे कि हमें राइट हैंड साइड पे पावर किसकी 4 चाहिए, साइन की पावर 4 चाहिए। इसीलिए हम कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि साइन की 2 पावर्स मौजूद है, एक पावर कम है तो सॉरी 2 पावर्स कम है, तो हम यहाँ से कॉस स्क्वायर को भी कन्वर्ट कर देंगे साइन स्क्वायर में। 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर ये साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें अब हमारे पास आ गया साइन 4। अब क्या करेंगे, इनको माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे हमारे पास। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन 4 थीटा, सॉरी ये माइनस के साइन की वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या है, साइन 4 थीटा। ये अब हमारी आ गई राइट हैंड साइड, तो इसको अरेंज करके लिख देंगे। राइट हैंड साइड पे पहले साइन 4 थीटा है तो पहले वो कर लेंगे और फिर ये, अब ये हमारी बन गई है राइट हैंड साइड, ठीक है। आप इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके यहाँ तक ला के स्टॉप भी कर सकते हैं। फिर आप राइट हैंड साइड को सॉल्व कर, राइट हैंड साइड को भी अगर आप करना चाहते हैं अलग से सॉल्व यहाँ तक लाने के लिए, तो क्या करेंगे, यहाँ कॉस की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, और फिर साइन स्क्वायर होगा और ये साइन 4 होगा, तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। या फिर आप इसी तरह से इसको कंटिन्यू करके राइट हैंड साइड भी ला सकते हैं। पार्ट 8 है हमारे पास, टेंजेंट थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू सेकंड थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय सेकंड थीटा माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास टेंजेंट थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा माइनस साइन। क्या करेंगे कि टेंजेंट को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको कर देंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय, अगेन ये वाला टेंजेंट है तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखें इसके न्यूमरेटर में अगर मैं इसको दूसरी तरह से करके लिखूं ताकि आपको डिफरेंस समझ आए, ये हमारे पास हो गया न्यूमरेटर, और अब आ गया है डिनोमिनेटर। अब देखें यहाँ पे न्यूमरेटर में ये साइन थीटा कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच गया 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1। अगेन डिनोमिनेटर में भी ये कॉमन आ रहा है, कॉमन लिया तो यहाँ से आ गया 1 बाय कॉस थीटा और यहाँ से आ गया 1, तो साइन थीटा के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये 1 बाय कॉस थीटा क्या बन गया, सेकंड थीटा के इक्वल होता है, और आगे है प्लस 1। नेक्स्ट ये भी सेकंड थीटा माइनस 1, डिनोमिनेटर में है सेकंड थीटा माइनस 1, ठीक है। तो हमारी यही राइट हैंड साइड थी, तो ये इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बहुत इजी सिंपल से क्वेश्चन है, जैसे इसमें टेंजेंट की वैल्यू पुट की है, मीन्स ये उसको कन्वर्ट किया है साइन और कॉस में, साइन कॉमन लेके कैंसिल किया तो हमारे पास राइट हैंड साइड। पार्ट 9 है हमारे पास, सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर थीटा इनटू कोसेकंड स्क्वायर थीटा। लेफ्ट साइड पे ये ऐड हो रहे हैं और राइट साइड पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको चेंज कर देते हैं, साइन और कॉस में सेकंड किसके इक्वल होता है 1 बाय कॉस के, तो ये स्क्वायर है तो 1 बाय कॉस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर, दोनों डिफरेंट हैं तो दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो अब एलसीएम कैसे लेते हैं, पहले फर्स्ट वाली फ्रैक्शन को
मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के साथ, तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर प्लस, फिर सेकंड वाली फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के साथ, तो अब ये वाली टर्म कैंसिल होके क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फर्स्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर। अब इनको चाहे तो सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सेपरेट ये 1 इंटू 1 हो सकता है ना, दोनों को सेपरेट कर देंगे, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। देखें ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इससे बैक हम जा सकते हैं ना। तो अब 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा, और 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा ये होता है कोसेकेंट स्क्वायर। तो ये हमारी क्या आ गई है, राइट हैंड साइड बन गई है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक एक इनमें मेन स्टेप है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद होते जाते हैं, ठीक है। पार्ट 10 है हमारे पास, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। तो अब ये कब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वो क्या है, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6। अब यहाँ पे हम क्यूब का फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि ये क्यूब बन रहा है, इसका क्यूब बन रहा है ये देख लेते हैं। 3 टू जा 6 होता है, तो ये साइन स्क्वायर का, और इसी तरह ये कॉस स्क्वायर का बन रहा है, क्योंकि 3 टू जा 6 होता है तो 2 हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा, हम ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अब क्यूब का फार्मूला किस तरह से होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही फार्मूला बन रहा है ना, तो ये किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसे ही होता है। अब इस केस में हमारे पास ए क्या है, ए है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और बी है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, तो ए प्लस बी मीन्स के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दोनों के स्क्वायर्स ले लेंगे, इसका स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे विद नेगेटिव साइन। अब ये फर्स्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब ब्रैकेट में क्या बन रहा है, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। अब देखिए ये भी होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाता अगर यहाँ पे क्या होता 2, तो मैं क्या करूंगी, ये दो फर्स्ट 2 टर्म्स यूज करके इसका होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज करूंगी। कैसे, यहाँ ये किसका स्क्वायर बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा का, जैसे यहाँ पे देखा था हमने, ठीक है, और ये कॉस स्क्वायर का, ठीक है। तो हमें फार्मूले के लिए क्या चाहिए, 2ab, 2a यहाँ पे क्या था साइन स्क्वायर थीटा और b क्या है कॉस स्क्वायर, ये मैंने खुद से ऐड करवाया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं था ना, तो इसका ऑपोजिट काम करूंगी कि माइनस के साथ भी इसको ऐड करवा दूंगी। और फिर ये लास्ट वाली टर्म आ जाएगी, ब्रैकेट क्लोज। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला हमारे पास किसका क्लोज हो रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये -2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये दोनों सेम है, -1 और -2 और -1 क्या हो जाएंगे, -3, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन रहा है, फर्स्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये हमारे पास आ रहा है 1 के इक्वल, ठीक है, और उसके बाद आ रहा है -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। अब देखें ये हमारी फर्स्ट
ये राइट हैंड साइड बन रही है, ठीक है। जस्ट हमने क्या किया, इसमें क्यूब का फार्मूला लगाया है, ठीक है, क्यूब का फार्मूला यूज किया है और फर्स्ट आइडेंटिटी यूज की है, ठीक है। जब हमने क्यूब का फार्मूला यूज किया तो सेकंड वाली जो ब्रैकेट हमारे पास बन रही थी, पहले हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट वाली आइडेंटिटी बनी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाली ब्रैकेट जो थी उसमें पावर 4 आ रही थी, उसको होल स्क्वायर बनाने के लिए उसका होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट किया, ठीक है। तो होल स्क्वायर का फार्मूला बना के अगेन फर्स्ट आइडेंटिटी बन रही थी, उसमें वैल्यू 1 पुट की और सॉल्व किया तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू m एंड x sin थीटा माइनस y cos थीटा इज इक्वल्स टू n, देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमें m और n की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो हमें ये एक्सप्रेशन प्रूव करवाना है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे करेंगे कि ये दोनों इक्वेशंस हम लिख देते हैं, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू m, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, और दूसरी क्या है, x sin थीटा माइनस y cos थीटा इज इक्वल्स टू n, ठीक है। अब इसकी राइट हैंड साइड देखें, इसमें क्या है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, मीन्स के फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर और सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर, और फिर इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। हमें प्रूफ करना है वहीं से देख के पता चल रहा है कि हमने इनको क्या करना है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। पहले स्क्वायर लेना है और फिर ऐड करना है, किसको, इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो पहले स्क्वायर ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा, और फिर इसमें इसका स्क्वायर लेके अभी लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 2 की भी ऐड कर देंगे इसमें, और उसका भी स्क्वायर ले लेंगे, x sin थीटा माइनस y cos थीटा का होल स्क्वायर। अब दोनों राइट साइड के स्क्वायर लेके उनको ऐड कर देंगे, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ऐसे ही किया है, ठीक है। क्या किया हमने, हमें जो प्रूफ करना था उसकी राइट हैंड साइड क्या थी, दोनों का स्क्वायर और उनको प्लस करना था, तो हम भी यही करेंगे कि दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर लेके उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। या इस तरह से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर स्टेप बाय स्टेप करें, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 फिर इक्वेशन 1 का स्क्वायर लें, फिर स्क्वायरिंग इक्वेशन 2 फिर इक्वेशन 2 का स्क्वायर लें, फिर जो इक्वेशंस आएंगे उनको 3 और 4 का नाम दें और उन दोनों को ऐड करवा दें, या फिर इस तरह से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या करेंगे, लेफ्ट साइड के स्क्वायर लेके उनको ऐड करेंगे और राइट साइड दोनों का स्क्वायर लेके उनको ऐड करेंगे। अब यहाँ पे क्या, होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो रहा है, वो किस तरह से होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये हमारे पास फर्स्ट का ओपन हुआ है। अब सेकंड को ओपन करेंगे, अब फर्स्ट टर्म क्या है, x sin थीटा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस, अब इस केस में माइनस है, साइन तो -2 के साथ आएगा, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म है x sin थीटा और सेकेंड टर्म है y cos थीटा, और फिर क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म का स्क्वायर y cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, 2xy cos थीटा sin थीटा, ये मल्टीप्लाई होके 2xy cos थीटा इंटू sin थीटा। नेक्स्ट क्या आ रहा है, y स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या है, x स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट है माइनस 2xy sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा,
ठीक है। लास्ट में क्या है, प्लस y cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अच्छा, आप क्या करेंगे, x वाली टर्म कंबाइन कर देंगे x स्क्वायर वाली। तो x स्क्वायर में कौन कौन आ रहा है, x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, एक ये टर्म आ रही है और एक आ रही है प्लस x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आप y स्क्वायर वाली टर्म को कंबाइन करेंगे, y स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और नेक्स्ट है y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हमारे पास एक्स वाई वाली टर्म है, प्लस 2xy cos थीटा साइन थीटा माइनस 2xy, इनके ऊपर स्क्वायर नहीं आता। ठीक है, ये देखें ये विदाउट स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा। साइन थीटा कॉस थीटा प्रोडक्ट है इसलिए कॉस और साइन आगे पीछे भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों सेम टर्म है ऑपोजिट साइन के साथ, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब फर्स्ट टू टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहां से क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर नेक्स्ट टू में से क्या कॉमन आ रहा है, वाई स्क्वायर कॉमन लिया, यहां से क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। और राइट हैंड साइड है हमारे पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अच्छा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, फर्स्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये भी फर्स्ट आइडेंटिटी बन रही है तो ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। 1 के साथ मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर ही आएगा और y स्क्वायर ही आएगा। और हमने यही प्रूफ करना था कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, व्हिच इज रिक्वायर्ड। हमें यही चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन इन द इंटरवल 0 to π/2। π/2 हमारे पास 90 डिग्रीज का एंगल होता है, 0 to 90 का क्या मतलब है, ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है। ठीक है, मींस के हम जो एंगल फाइंड आउट करेंगे वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए। अच्छा, तो पार्ट 1 है, हमें क्या गिवन है, पार्ट 1 में 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। 2 हमारे पास साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, पहले न्यूमरेटर में था अब डिनोमिनेटर में। तो ये क्या बन जाएगा, या ऐसे कर लें, अगर ऐसे समझ नहीं आती तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 कर लें। ठीक है, ये वाला 2 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। अब ये साइन का स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो बोथ साइड पे मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा और 1 का स्क्वायर रूट 1 1 जा 1 होता है और 2 2 जा 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट बताने का क्या मकसद था कि जब हम स्क्वायर रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस के साथ 2 वैल्यूज आती है ना, लेकिन हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, प्लस वाली वैल्यू लेनी है, माइनस वाली वैल्यू किस में चली जाएगी, वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, आपने इसके हर पार्ट के लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है क्योंकि हमारा थीटा जो है, एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सिर्फ कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू पॉजिटिव प्लस 1/2 कब होती है हमारे पास, साइन राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। अब साइन की वैल्यू, साइन थीटा 1/2 किस एंगल के लिए होता है, एंगल 30 के लिए होता है। ठीक है, अगर आपको वैल्यू जुबानी याद हो या आपके पास टेबल सामने बना हो तो उसमें देख लें कि थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 किस पे होती है, 30। अब 30 है तो डिनोमिनेटर मेरे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल क्या बन जाएगा, π/6। अब 30 जो है वो 0 और 90 के दरमियान लाई कर रहा है ना, मींस कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है कि हमारा जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है,
अच्छा, चाहे तो आप इसका आंसर रेडियंस में लिख दें, पाई/6 की फॉर्म में लिख दें, नहीं तो आप इसको डिग्रीज में भी लिख सकते हैं, ठीक है, 30 डिग्रीज। अच्छा, पार्ट 2 हमारे पास है साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहे हैं और साइन और कॉस आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकती कि थीटा को यहाँ रहने दो, यहाँ पे जाके साइन इनवर्स कर दूं, क्योंकि आगे क्या है हमारे पास, अगेन एक फंक्शन है कॉस थीटा। तो मैं साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, वो स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि हमने जो आइडेंटिटीज पढ़ी थी वो स्क्वायर की फॉर्म में थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए या कॉस को साइन, किसी एक को दूसरे वेरिएबल में हम कन्वर्ट कर देंगे, दूसरे फंक्शन में, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, मेरे पास स्क्वायर होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या कर दूंगी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब साइन थीटा का स्क्वायर और कॉस थीटा का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज कर सकती हूँ, कौन सी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, तो अब मैं चाहे तो यहाँ से साइन की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ या चाहे कॉस की वैल्यू। तो अगर मैं साइन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस, राइट साइड पे जाके माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब साइन की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, ठीक है, 1 इज इक्वल्स टू, ये ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे था, सॉरी राइट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं राइट साइड पे लेके आऊंगी तो ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था, अब क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे टू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो अच्छा, अब क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, 1 के साथ डिवाइड, जब इसकी साइड चेंज होगी तो। अब कॉस के ऊपर स्क्वायर है, हमें तो स्क्वायर नहीं चाहिए, ठीक है, स्क्वायर कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट ले लेंगे और 1/2 का, ये तो कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा कॉस थीटा। 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर रूट 2 ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कॉस थीटा की वैल्यू किस एंगल के लिए 1/2 होती है, सॉरी 1/√2 किसके लिए होते हैं, हमारे पास 45 डिग्री के लिए। जब थीटा हमारे पास 45 डिग्री होता है तो क्या आ जाता है, 1/√2। अच्छा, ये आप, सॉरी ये कॉस इनवर्स आएगा, ये आप कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। शिफ्ट कॉस को प्रेस करेंगे, उसके बाद ये वाली वैल्यू एंटर करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 45, ठीक है। पार्ट 3 हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा -2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब पहले इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सीकेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर थीटा और माइनस टेंजेंट 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। या अगर ऐसा नहीं करना चाहते, सीकेंट और टेंजेंट में हमारे पास रिलेशन भी मौजूद है तो वो भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा क्या तरीका है कि हमारे पास सीकेंट और टेंजेंट का रिलेशन भी मौजूद है, वो क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से मैं सीकेंट की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी, वो क्या हो जाएगी, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, क्वेश्चन क्या था, ये था। अब सीकेंट की जगह क्या पुट कर दूंगी मैं, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा और -2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, ये दोनों अब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो बड़े नंबर का साइन माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को माइनस करके 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो
ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल कांस्टेंट हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, सॉरी ये 0 था, तो कांस्टेंट हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 क्या आ जाएगा, -1, माइनस का साइन माइनस से कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब टेंजेंट स्क्वायर है, मुझे विदाउट स्क्वायर चाहिए तो क्या करूंगी, स्क्वायर रूट ले लूंगी टेंजेंट स्क्वायर थीटा का, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इन तीनों पार्ट में जब भी हम स्क्वायर रूट लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। उसके रीजन ये है कि मुझे आंसर किस में देना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देना है। अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, ये भी हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले इसको इन्वर्स कर देते हैं, टेंजेंट इन्वर्स ऑफ 1। टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास किस एंगल के लिए 1 होती है, 45 के लिए होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। ठीक है, हमें राइट एंगल ट्राइंगल्स गिवन है। ठीक है, ड्रॉ हमने खुद करनी है, जस्ट उससे रिलेटेड हमें डाटा गिवन है। ठीक है, सॉल्व करने का क्या मतलब होता है कि एक ट्राइंगल में हमारे पास 6 एलिमेंट होते हैं टोटल। कौन कौन से होते हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, कोई से 3 एलिमेंट्स हमें गिवन होते हैं, कोई से भी हो सकते हैं वो। ठीक है, 2 साइड्स और एक एंगल, 2 एंगल्स और एक साइड, या तीनों साइड्स, या इसी तरह से कुछ भी, कोई सा भी 3 एलिमेंट्स का डाटा गिवन होता है और बाकी 3 हमने खुद फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, जो भी रिमेनिंग होता है। तो अब यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिए और डाटा को देख के हम ये किस तरह से ड्रॉ करेंगे कि अब देखें एंगल सी पे 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल सी 90 है, तो ये जो हमारे पास है इसको हम सी का कैपिटल सी, ठीक है, ये जो वर्टिसेस होते हैं इनको हम कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं और ये जो साइड्स होती हैं इनको हम स्मॉल लेटर में। अब अगर ये मेरे पास एंगल सी है तो इसके सामने वाली साइड जो होगी वो स्मॉल सी होगी। ठीक है, इस तरह से हम इसके नाम रखते हैं। अब देखें इन दोनों में से किसी को भी मैं क्या नाम है, ए और बी कह सकती हूँ। ठीक है, ये एंगल एक दफा सी, क्योंकि ये तो कोई से भी दो हो सकते हैं, सिर्फ हमारे पास इसमें कौन से एंगल का मसला होता है कि ये हमें पता होना चाहिए कि 90 डिग्री का एंगल का हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे है। अब ये सी पे 90 डिग्री का एंगल है तो मैं इसको ए और इसको बी कह सकती हूँ। ठीक है, अगर मैंने इसको ए का नाम दिया है तो ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, स्मॉल ए, और अगर इस वर्टेक्स को मैंने बी का नाम दिया है, इस एंगल को बी का नाम दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्मॉल बी हो जाएगा। ठीक है, सी के सामने वाली साइड सी होगी, ए के सामने वाली साइड ए होगी और बी के सामने वाली साइड बी। लेकिन ए बी सी जो साइड्स के लिए हम डिनोट करते हैं, जिसको साइड्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, शो करते हैं। अच्छा, अब हमें ए की वैल्यू क्या गिवन है, 4 सेंटीमीटर, सी की वैल्यू गिवन है 4 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। और अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बी हमारे पास साइड है, और एंगल बी और एंगल ए भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंगल बी और एंगल ए भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा, अब आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि आपको 2 साइड्स गिवन है या 2 एंगल्स गिवन है। ठीक है, अगर 2 साइड्स गिवन होंगे तो पहले हम थर्ड साइड को फाइंड आउट करेंगे, और अगर 2 एंगल्स गिवन होंगे तो पहले हम थर्ड एंगल को फाइंड आउट। अब हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमें 2 साइड्स गिवन है। ठीक है, तो पहले हम थर्ड साइड को फाइंड आउट करेंगे, जैसे इससे पहले हम क्वेश्चंस में फाइंड आउट करते रहे हैं। ठीक है, अगर हमें 2 साइड्स गिवन हो तो थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये हम पहले भी यूज कर चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, ए है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, तो सी की क्या वैल्यू है हमारे पास, 4 स्क्वायर रूट 2, वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू भी हमें गिवन है 4
और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, ठीक है। ये कैसे स्क्वायर करते हैं, दोनों के ऊपर सेपरेट कर देते हैं, जिस तरह ये 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर है ना, 4 का अलग से स्क्वायर ले लेंगे और स्क्वायर रूट 2 का अलग से, ये 4 4 जा 16 हो जाएगा और ये कैंसिल होके 2, और 16 2 जा क्या हो जाएगा 32। तो यहां हम क्या लिख देंगे 32, और ये 4 4 जा 16 प्लस बी स्क्वायर। अब 16 लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और 32 माइनस 16 16 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे b की वैल्यू चाहिए, b स्क्वायर की तो वैल्यू नहीं चाहिए, तो क्या करूंगी इसका स्क्वायर रूट ले लूंगी स्क्वायर कैंसिल करने के लिए, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो b किसके इक्वल आ गया मेरे पास 4 के इक्वल आ गया, b तो फाइंड आउट हो गया। अब नेक्स्ट क्या रह गया मेरे पास, एंगल b और एंगल a रह गया, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूंगी, एंगल b फाइंड आउट करने के लिए, अच्छा जब भी हम क्या करते हैं कि जब भी हम रेशियोज यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन सी है हमारे पास, साइन थीटा है, कॉस थीटा है और टेंजेंट थीटा है, इसके अलावा कोसेकेंट थीटा, सीकेंट और कोटेंजेंट थीटा। मींस कि जो भी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करती हूँ, तो ये एंगल थीटा जो है ये कौन सा एंगल होता है, ये आपने कभी सोचा है, ये एंगल बी है या एंगल ए है, ठीक है। ये एंगल वो वाला एंगल होता है जिसको हम बेस मानते हैं ना, तो उसके साथ जो एंगल बनता है वो मेरे पास हाइपोटेन्यूज जो एंगल बेस के साथ बनाता है वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में थीटा होता है, ठीक है। अब इस केस में मैंने बेस किसको लिया हुआ है, इस केस में मैंने बेस साइड बी को लिया हुआ है, तो एंगल थीटा मेरे पास ये होगा, ठीक है। यहाँ पे जो मैं एंगल यूज करूंगी वो ये वाला एंगल होगा, ठीक है। अगर मैं इसको थीटा बना दूं, ठीक है, अगर साइन बी करूं, तो इस केस में मेरे पास क्या हो जाएगा, बेस ये हो जाएगी साइड ए, ठीक है। जिसको मैं एंगल यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ जिसका मैं एंगल लिखूंगी वो मेरे पास बेस बन जाएगी, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको बेस कह रही हूं, तो अब मुझे कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल ए फाइंड आउट करना है, तो मैं तीनों में से कोई सी भी रेशियो यूज कर सकती हूँ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे गिवन ना होती, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अननोन है, मेरे पास सिर्फ ये और ये नोन है, ये दो साइड्स, तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ इन दो साइड्स को यूज करूंगी और देखूंगी कि इन दोनों साइड्स में बेस में हाइपोटेनस में कौन सी रेशियो है, बेस और हाइपोटेनस में कौन सी रेशियो होती है, कॉस थीटा की रेशियो होती है। लेकिन इस केस में थीटा मेरे पास क्या है, एंगल ए है, ठीक है, ठीक है। मुझे एंगल ए फाइंड आउट करना है, तो मैं इसके लिए कोई सी भी तीन साइड्स यूज कर सकती हूँ और कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज कर सकती हूँ, ठीक है। मुझे ए फाइंड आउट करनी है, तो मैं बी और ए को परपेंडिकुलर बाय बेस कर दूंगी, ठीक है। लेकिन परपेंडिकुलर बाय बेस के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेंजेंट ए आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यूज करना चाहती हूँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को, उसके लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन मेजरमेंट ए, ठीक है। अब इन तीनों में से किसको चूज करना है ये आपकी अपनी चॉइस है, सबसे आंसर ठीक आएगा, जैसे आपकी मर्जी जो भी आप यूज कर लें, क्योंकि इस केस में क्या है, आपको तीनों साइड्स अब नोन है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट पे अब कॉज लिखा हुआ है तो कॉज को यूज कर लेती हूँ, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, अब इस केस में बेस मेरे पास क्या है, बी है और हाइपोटेन्यूज क्या है, सी है। तो कॉस ए बी की क्या वैल्यू है, 4 है, और सी किसके इक्वल है, 4 स्क्वायर रूट 2, ये दोनों कैंसिल होके क्या आ जाएंगे, 1 बाय स्क्वायर रूट 2। अब मुझे एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कॉस इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट 2 कर लूंगी, तो इसको चाहे तो कैलकुलेटर पे फाइंड आउट कर लें, तो ए क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 45 डिग्री। अब क्या हो गया, मेरे पास एंगल ए भी आ गया है जो कि है 45 डिग्री। अब लास्ट में क्या रह गया, ए भी हो गया, अब क्या रह गया, बी रह गया। जब आपके पास टू एंगल्स गिवन हो और थर्ड एंगल फाइंड आउट करना हो, तब हम क्या करते हैं, आप अगेन ये चीज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बी फाइंड आउट करना है तो क्या करें कि अब इस केस में आप बी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अब ये जो ए है ना ये बेस बन जाएगी,
लेकिन ये करने से बेहतर है कि आप इस तरह से यूज कर लें कि सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल्स टू 180 होती है। ठीक है, मींस कि ये तीनों एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को ऐड करें तो टोटल एंगल क्या आता है हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, कैसे होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, एक ट्राइंगल तभी बनती है अगर हमारे पास इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होगी। ठीक है, तो ये एक, अच्छा अब क्या करेंगे कि यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। एंगल ए की वैल्यू मुझे पता है क्या है 45 डिग्री, एंगल बी फाइंड आउट करना है और एंगल सी गिवन था 90 डिग्री था और ये हो गया 180 डिग्री। तो अब क्या करें, ये दोनों कांस्टेंट हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। 180 माइनस 90 क्या हो जाएगा 90 और 90 माइनस 45 45 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी क्या आ गया है 45 डिग्री, एंगल ए आ गया है 45 और साइड बी 4। इस तरह से हमने एक पूरी ट्राइंगल सॉल्व कर लिया। ठीक है, पहले साइड कैलकुलेट की क्योंकि हमें 2 साइड्स गिवन थी। अगर 2 एंगल्स गिवन होते तो ये वाला मेथड अप्लाई करके हम पहले थर्ड एंगल फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ तक हमें 2 एंगल्स गिवन हो गए थे ना, तो फिर हमने ये यूज कर लिया। ठीक है, अब जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस करेंगे आपको मजीद सही समझ आते जाएंगे। पार्ट 2 में हमें ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कैसे गिवन है पी क्यू आर, और राइट एंगल किस पर है, राइट एंगल हमारे पास क्यू पे है, तो ये राइट एंगल है तो ये हमारे पास क्यू पे आ गया। ठीक है, इसके अलावा एंगल पी हमें गिवन है, इसको मैं पी कह देती हूँ, ये जो गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना है 60 डिग्रीज का है, तो ये रह गया है सॉरी आर। ठीक है, आर गिवन नहीं है, इसको आर कह देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ लेने की क्या रीजन है कि जब मैं रेशियोज यूज करूंगी तो ये वाला एंगल यूज कर लूंगी। ठीक है, और ये हमारे पास बेस में आ रही होगी। ठीक है, इसलिए इसको लिए, आप इसको यहाँ भी ले सकते हैं लेकिन यहाँ पे लेने से इजीली सॉल्व हो जाएगा। जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करूंगी तो क्या करूंगी, फिर ये वाला 60 डिग्री का एंगल यूज कर लूंगी। अब नेक्स्ट पी क्यू की वैल्यू गिवन है, साइड पी क्यू, साइड पी क्यू कौन सी है ये है, और इसकी क्या वैल्यू गिवन है 4 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक एंगल आर फाइंड आउट करना है, फिर इसके अलावा साइड हमें फाइंड आउट करनी है क्यू आर, और हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है पी आर। ठीक है, ये 3 चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। 3 एलिमेंट्स गिवन है, बाकी 3 हमने फाइंड आउट करने हैं। अब इस केस में क्या है 2 एंगल्स गिवन है, तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करूंगी, थर्ड एंगल फाइंड आउट करूंगी। अच्छा, थर्ड एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, उसी तरह से सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 इन ट्राइंगल पी क्यू आर, सम ऑफ एंगल्स, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर किसके इक्वल आएगा 180 डिग्री के इक्वल आएगा। अच्छा, अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। एंगल पी की क्या वैल्यू गिवन है 60 डिग्री, एंगल क्यू की वैल्यू गिवन है 90 डिग्री और एंगल आर फाइंड आउट करना है, और ये हो जाएगा 180। अब ये तमाम क्या कर देंगे, कॉन्स्टेंट्स हम राइट हैंड साइड पे ले आएंगे, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 डिग्री। 180 माइनस 90 90 डिग्री, 90 माइनस 60 30 डिग्री। तो थर्ड एंगल हमारे पास क्या आ गया है, ये आ गया है 30 डिग्री। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, साइड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, साइड फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हमें सिर्फ एक साइड गिवन है। ठीक है, तो हम तीनों में से वो वाली रेशियो यूज करेंगे, ज्यादातर हम फर्स्ट 3 यूज करते हैं, साइन कॉस और टेंजेंट। ठीक है, ये रेसिप्रोकल वाले हम इसमें यूज नहीं करते इतना। अच्छा, वैसे यूज हो जाती है लेकिन करते नहीं है। तो क्या करेंगे, हमारे पास बेस गिवन है, अब देखें बेस किस किस रेशियो में गिवन है, एक होता है हमारे पास साइन थीटा,
कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसमें तो बेस नहीं आ रही, लिहाजा साइन यूज नहीं कर सकते। इसमें क्या आता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये यूज कर सकती हूँ मैं, या फिर परपेंडिकुलर बाय बेस ये यूज कर सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं कॉस थीटा यूज करूंगी तो बेस यूज होके मुझे किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर मैं कॉस फाइंड आउट यूज करती हूँ। ठीक है, अगर मैं टेंजेंट यूज करती हूँ तो मुझे किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, कॉस की वजह से मुझे सॉरी टेंजेंट की वजह से मुझे किसकी वैल्यू पता चलेगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, अगर मैं कॉस को यूज करती हूँ तो मुझे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और अगर मैं टेंजेंट को यूज करती हूँ तो मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपकी मर्जी है इन दोनों में से जो भी यूज करनी है, क्योंकि बेस जो है इन दोनों में इन्वॉल्व हो रही है। ये बी बाय एच है, बी हमें गिवन है, थीटा भी गिवन है, सिर्फ अननोन इसमें क्या है, एच है। ठीक है, तो यहां से मुझे हाइपोटेन्यूज एच की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं ये यूज करती हूँ तो हमें बेस गिवन है, ठीक है, एंगल थीटा गिवन है, सिर्फ परपेंडिकुलर अननोन है, तो यहां से मुझे किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू। मैं यूज कर लेती हूँ कॉस थीटा, आप टेंजेंट के साथ इसको सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लें। अच्छा, कॉस, अब बेस का एंगल कौन सा है, यहाँ पे एंगल पी है। कॉस एंगल पी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बेस क्या है, पी क्यू, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। कॉस 60 डिग्रीज इज इक्वल्स टू पी की वैल्यू, पी क्यू की क्या वैल्यू है, 4 स्क्वायर रूट 3, और पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, कॉस 60 किसके इक्वल होता है हमारे पास, कॉस 60 हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 और पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पी आर यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी आर 4 2 सा 8 स्क्वायर रूट 3। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई है पी आर की, जो कि है 8 स्क्वायर रूट 3 के इक्वल। अब हम थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे। थर्ड साइड भी आप इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं जिस तरह से हमने ये सेकंड साइड फाइंड आउट की है, लेकिन हम ज्यादातर क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। अगर टू साइड्स नोन हो और थर्ड अननोन हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं, लेकिन आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब इस केस में हमारे पास ये एक रह गया है, इसको और बेस को यूज करके मैं टेंजेंट यूज कर सकती हूँ, और अब तो ये भी नोन है, इन दोनों को यूज करके मैं कौन सा यूज कर सकती हूँ, साइन, साइन 60 को यूज करके परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट 60 को यूज करके मैं परपेंडिकुलर बाय बेस यूज कर सकती हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास 3 चॉइसेस हैं। ठीक है, 2 ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज कर सकती हूँ और थर्ड में क्या कर सकती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेती हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस के पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। अच्छा, हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू है, 8 स्क्वायर रूट 3, और पी क्यू की वैल्यू है 4 स्क्वायर रूट 3 और क्यू आर स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, 8 8 सा 8 स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर, ये 8 स्क्वायर और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, 8 8 सा 64, और ये कैंसिल होके आ जाएगा 3। 64 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा, 192, तो ये बन जाएगा 192। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 4 स्क्वायर रूट 3, तो 4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 और 3 कैंसिल होके क्या आ जाएगा
स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होके आ जाएगा 3। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 48। तो ये आ गया 48 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि इन दोनों को माइनस कर देंगे 192, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाके -48 हो जाएगा और ये क्यू आर स्क्वायर। 192 माइनस 48 करेंगे तो 144 हो जाएगा और ये क्यू आर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड पे, ये कैंसिल हो जाएगा और 144 इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 12 आ जाएगा। तो क्यू आर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमारे पास थर्ड साइड और थर्ड एंगल और 2 साइड्स आ गए हैं और ये ट्राइंगल कंप्लीट सॉल्व हो गया है। इसके क्या वैल्यू आई है 12 सेंटीमीटर। अब तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स हमें नोन है। थर्ड पार्ट में हमें ट्राइंगल गिवन है पी क्यू आर। आर पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो इसके अलावा आर क्यू इन दोनों में से किसी को भी दे देते हैं पी और क्यू का नाम। ठीक है, तो पी आर ये मेरे पास है 8 मीटर और नेक्स्ट क्यू आर ये भी है 8 मीटर। ठीक है, अभी थर्ड साइड और 2 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, एंगल पी, एंगल क्यू और थर्ड साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है जो कि है पी क्यू। ठीक है, ये 3 चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें 2 साइड गिवन है तो थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, वो क्या है हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बेस क्या है हमारे पास 8 और ये भी हमारे पास परपेंडिकुलर भी 8 ही है। तो 8 8 जा 64 और ये भी हो जाएगा 64। 64 प्लस 64 क्या हो जाएगा 128। ठीक है, तो इसका जब मैं स्क्वायर रूट लूंगी क्योंकि मुझे तो पी क्यू चाहिए, ये पी क्यू का स्क्वायर है तो स्क्वायर कैंसिल आउट करने के लिए क्या करूंगी स्क्वायर रूट ले लूंगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे पी क्यू। तो इसका जब स्क्वायर रूट लूंगी तो ये क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये हमारे पास किस तरह आएगा, ये देखें ये 2 टाइम्स ऐड हो रहा है 2 स्क्वायर रूट सॉरी ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा दिस वन। ठीक है, जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगी तो क्या बनेगा 8 कैंसिल होके स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अब ये थर्ड साइड हमारे पास आ गई है 8 स्क्वायर रूट 2। अब हमें एंगल पी और एंगल क्यू फाइंड आउट करना है। उसी तरह से हम कोई सी भी रेशियो यूज कर लेते हैं। मैं अगर साइन भी यूज करूं तो साइन एंगल पी फाइंड आउट करना है तो मैं रेशियो साइन यूज कर लेती हूँ। तो साइन में क्या होगा परपेंडिकुलर आर क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू। आप कॉस को भी यूज कर सकते हैं तो फिर क्या हो जाएगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, टेंजेंट को भी यूज कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 8 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके आप एंगल पी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये किसके इक्वल है 8 और हाइपोटेन्यूज है 8 स्क्वायर रूट 2। ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट 2।
अब एंगल पी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, साइन इनवर्स 1/√2। तो जब इसका साइन इनवर्स लेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब ये दो एंगल्स हमें फाइंड आउट हो गए हैं, एक गिवन था और एक हमने फाइंड आउट कर दिया। तो थर्ड एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि सम ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल्स टू 180 इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। एंगल P क्या है, 45 डिग्री, एंगल Q फाइंड आउट करना है और ये एंगल R मेरे पास 90 डिग्री है। ये तमाम कॉन्स्टेंट्स ले जाऊंगी मैं राइट हैंड साइड पे, तो एंगल Q इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 180 माइनस 90 90, 90 माइनस 45 45 डिग्री। तो ये आ गया है मेरे पास थर्ड एंगल। ये हमारे पास थर्ड साइड आ गई है और ये दो एंगल्स। पार्ट 4 में हमें ट्राइंगल XYZ गिवन है। ठीक है, तो x पे हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का एंगल किस पे है, x पे है। ठीक है, बाकी कोई भी हम कर देते हैं y और z। xz ये हमें गिवन है 8 मीटर, yz ये है हमें 16 मीटर और थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। तो एक हमें फाइंड आउट करनी है थर्ड साइड, वो क्या है, एक्स वाई, और इसके अलावा एंगल y फाइंड आउट करना है और एंगल z फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर yz स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, 16 है, बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 है। 16 16 जा 16 स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, 256 और 8 8 जा 64। अब ये 64 यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 192। अच्छा, अब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि ये स्क्वायर कैंसिल हो जाए। तो क्या आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट 3। ये कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करेंगे तो भी आ जाएगा, अदरवाइज इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आ सकता है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे आएगा, 2 9 जा 18, एक कैरी, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 कैरी दिया, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अब इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे, 2 स्क्वायर एक दफा, नेक्स्ट अगेन 2 स्क्वायर आ रहा है, फिर अगेन 2 स्क्वायर और फिर लास्ट में 3। अब ये जितने भी स्क्वायर वाले हैं ये हमारे पास स्क्वायर रूट से बाहर चले जाएंगे। 3 आ रहा है 1 2 3, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर चलेंगे और स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ 3 रह जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 स्क्वायर रूट 3। इस तरह से आप सॉल्व करके भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी ये आ सकता है। तो ये हमारे पास यूनिट इसका मीटर है। यूनिट्स का खास ध्यान रखना कि जब भी साइड का लिखेंगे तो इसका यूनिट लिखना है, जो भी क्वेश्चन में यूनिट गिवन होगा। ठीक है, ये मीटर्स में था इसलिए मीटर में किया है। अच्छा, अब नेक्स्ट 2 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब इसके लिए मैं कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर लेती हूँ। ठीक है, मैं कर लेती हूँ साइन, साइन एंगल y। तो अब साइन किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है,
तो इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है 8 है और हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू है 16। ये दोनों कैंसिल होके 8 1 8 और 8 2 16। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 के इक्वल आ जाएगा। अब मुझे एंगल y फाइंड आउट करना है, तो साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 ये किसके इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री के इक्वल। ठीक है, कैलकुलेटर में फाइंड आउट कर लें या टेबल से देख लें। तो ये क्या आ जाएगा 30 डिग्री। अब ये मेरे पास 2 एंगल्स हो गए हैं। थर्ड एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इन ट्राइंगल एक्स वाई जी सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। एंगल x किसके इक्वल है, गिवन है 90 डिग्री के इक्वल है। एंगल y हमने फाइंड आउट किया 30 डिग्री के एंगल है और एंगल z फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये दोनों कांस्टेंट हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 90 90 90 माइनस 30 हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये इस तरह से हमें दो एंगल्स भी फाइंड आउट हो गए हैं। पार्ट 5 में हमें तीनों साइड्स गिवन है ट्राइंगल की। ठीक है, हमें कोई नहीं पता कि राइट एंगल किस पर है और बाकी दो एंगल्स में से किसी के भी बारे में, एंगल्स के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे मैं इनको लेबल भी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे इसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कम से कम मुझे राइट एंगल के बारे में पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर है, एल पर है, एम पर है या एन पर है। हमें इस क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि राइट एंगल कहाँ पर है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम में यूज करेंगे कि हम चेक करेंगे कि कौन सी दो साइड्स को ऐड करके हमारे पास थर्ड साइड आते। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कैसा होता है, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे यहाँ से जो देखने में लग रहा है यकीनी तौर पर बेस और परपेंडिकुलर हमारे पास छोटी वैल्यूज होंगी और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बड़ी होगी। तो इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास कौन सी है, वो है 10। ठीक है, यहाँ मैं चेक करती हूँ 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इनमें से किसी को भी बेस और परपेंडिकुलर मैं अज्यूम कर लेती हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 64 प्लस 36। ठीक है, तो यहां से ये क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, मींस के हाइपोटेन्यूज मेरे पास कौन सा है, एल एम है। ठीक है, एल एम मेरे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और जो एन बच गया है वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, समझ आई कि कैसे पता चलेगा कि राइट एंगल एल पर है, एम पर है या एन पर है। हम ये देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज की लेंथ दोनों तीनों में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब इसमें देखें हमारे पास हमने ये वेरीफाई भी करके चेक कर लिया है कि हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है, एल एम है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इन दोनों के स्क्वायर्स को ऐड करके इसका स्क्वायर आ रहा था। तो यहां से हमें पता चल गया कि हाइपोटेन्यूज एल एम है, एल एम हो गया तो फिर ये एन ही होगा। ठीक है, तो अब इसको हम लेबल कर लेते हैं। एल एम है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, एम एन है 8 सेंटीमीटर और एन एल क्या है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर लेते हैं, साइन कॉस टेंजेंट कोई भी। ठीक है, अरे साइन कॉस मैं अभी तक यूज करती रही हूँ, टेंजेंट मैंने अभी तक यूज नहीं किया। तो अब इस क्वेश्चन में मैं ऐसा करती हूँ कि टेंजेंट यूज कर लेती हूँ। तो टेंजेंट, अब देखें एंगल कौन सा यूज होगा, एल यूज होगा या एम, बेस का एंगल। मैंने यहाँ पे किसको बेस लिया हुआ है, एम एन को बेस लिया हुआ है, इसलिए मैं एंगल कौन सा लूंगी, एम वाला लूंगी। ठीक है, तो एंगल एम, टेंजेंट एंगल एम इज इक्वल्स टू, अब टेंजेंट किसके इक्वल होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है,
अब इसकी वैल्यू पुट कर दूंगी, एल एन लिखें या एन एल, क्वेश्चन में एन एल गिवन है तो एन एल लिख देती हूँ। एन एल किसके इक्वल है 6 और एम एन है 8, तो इनकी कटिंग कर लूंगी, 2 3 जा और 2 4 जा। तो एंगल एम फाइंड आउट करने के लिए टेंजेंट इनवर्स 3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो इसके लिए आप कैलकुलेटर यूज करें, क्योंकि 3/4 ऐसी हमने कोई भी वैल्यू टेबल में यूज नहीं की। तो क्या करेंगे, शिफ्ट टेंजेंट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स, फिर वैल्यू पुट कर देंगे 3 डिवाइडेड बाय 4, ब्रैकेट क्रॉस करके इक्वल करेंगे तो हमारे पास एंगल एम की वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या है 36.87 डिग्रीज, ठीक है। क्योंकि 3/4 हमने टेबल में कहीं भी नहीं देखा था, इसलिए इसको कैलकुलेटर से ही फाइंड आउट करें। अब हमारे पास क्या हो गया, एक साइड आ गया है, सॉरी एक एंगल आ गया है जो कि मेजर एंगल एम है, ठीक है। इसी तरह से मैं एल भी फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो एल क्या है मेरे पास, एल के लिए भी कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जब मैं एल को यूज करूंगी, फॉर एग्जाम्पल मैं कर देती हूँ साइन एल, एंगल एल। अब जब मैं एल को यूज कर रही हूँ एंगल, तो एंगल के साथ जो साइड होती है वो हमारे पास बेस होती है, ठीक है। अब इस केस में बेस मेरे पास क्या है, ये है, ठीक है। तो मुझे साइन के लिए क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, तो कौन सी वैल्यू यूज करूंगी, एम एन। ये मेरे पास अब इस केस में क्या हो गया है, जब मैं एंगल एल ले रही हूँ, ऐसा मैंने क्वेश्चन इससे पहले नहीं करवाया, इसलिए इसको गौर से देख लें कि जब हम एंगल एल को यहाँ पे रेशो में लेंगे तो अब एल जो है मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, बेस पे नहीं आ रहा। तो अब क्या करेंगे, जब मैंने एंगल एल लिया तो ये जिस साइड पर होगा एंगल उसको मैं बेस कह दूंगी और फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारे पास एम एन है और हाइपोटेन्यूज क्या है एल एन, ठीक है। इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, परपेंडिकुलर है 8 और ये है 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब अगेन हमने क्या किया है, 4/5 हमारे पास कहीं भी टेबल में नहीं आ रहा था, तो इसको भी कैलकुलेटर पे फाइंड आउट कर लेंगे। शिफ्ट साइन प्रेस करेंगे तो साइन इनवर्स आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 5, ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल कर देंगे तो ये आ जाएगा एंगल एल इज इक्वल्स टू 53.13 डिग्रीज, ठीक है। ये एंगल एम था और ये एंगल एल आ गया, ठीक है। तो थर्ड फाइंड आउट करने के लिए वैसे भी अंडरस्टूड है कि ये हमारे पास 90 डिग्री होगा, लेकिन हमें सॉल्व तो करना है। तो क्या करेंगे, एंगल एल प्लस एंगल एम प्लस एंगल एन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो एंगल एल की क्या वैल्यू आई है 53.13 डिग्रीज और ये मेरे पास आया है एंगल एम 36.87 डिग्रीज और एंगल एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एंगल एन को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहने देंगे और बाकी तमाम कॉन्स्टेंट्स को ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ x इज इक्वल टू r cos अल्फा sin बीटा एंड y इज इक्वल टू r cos अल्फा cos बीटा एंड z इज इक्वल टू r sin अल्फा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर। हमें क्या करना है, x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि इन तीनों की वैल्यूज हमें गिवन है x y और z की, ठीक है। हमें इनके स्क्वायर्स के सम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, x किसके इक्वल है r cos अल्फा sin बीटा के इक्वल है, फिर प्लस नेक्स्ट y r cos अल्फा cos बीटा इसका स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर और z किसके इक्वल है r sin
अल्फा के। अच्छा, अब क्या करेंगे, इनका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। आर का स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखें फर्स्ट टू में से कॉमन क्या आ रहा है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट टर्म में क्या बच गया है, साइन स्क्वायर बीटा प्लस सेकंड टर्म में क्या आ गया है, कॉस स्क्वायर बीटा, और थर्ड टर्म एज इट इज लिख लेंगे क्योंकि इसमें से हमने कॉमन नहीं लिया। अच्छा, अब देखें दोनों स्क्वायर्स हैं और बीच में पॉजिटिव साइन है, तो ये किसके इक्वल होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा गैमा कुछ भी, ठीक है, लेकिन होना क्या चाहिए, दोनों सेम एंगल्स होने चाहिए, ठीक है। साइन स्क्वायर एंगल प्लस कॉस स्क्वायर एंगल इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ क्या पुट कर देंगे, इसकी जगह पे 1 पुट कर लेंगे, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ये यही आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, आर कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अगेन दोनों के बीच में पॉजिटिव साइन है और स्क्वायर आ रहा है, तो ये अगेन किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल, और आर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ये किसके इक्वल आ गया है, आर के इक्वल आ गया, ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।